देखिए सिम्टम दोनों के, पसीना आ सकता है, चक्कर आ सकता है। अब ये लगेगा शुगर लो है या शुगर हाई है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए उनको एक बार में क्योंकि आप अगर बहुत देर तक भूखे रह रहे तो फिर जब आप नेक्स्ट मील लेंगे तो वो हैवी ले लेंगे, तो फिर उसके बाद आपकी शुगर लेवल बढ़ जाएगी। इसलिए वो स्मॉल फ्रिक्वेंट मील जो होता है उस पर फोकस करनी चाहिए। फिर शाम में आपने कुछ स्प्राउट्स ले लिया, बिना चीनी वाली चाय ले लिया, कुछ वैसी मैरीगोल्ड बिस्किट ले लिया। फिर उसके बाद रात में आप रोटी ले, दलिया ले। डिनर करने का सही टाइम क्या होना चाहिए? जैसे कि मैंने बताया कि स्मॉल फ्रिक्वेंट मील थोड़े थोड़े टाइम पे, तो जो मेरा है जैसे 5 साढ़े 5 बजे आपने एक स्मॉल स्नैक्स लिया है, सूप लिया है, तो दिन 8 साढ़े 8 के आसपास खाना खा ले। और उसके बाद खाना खाने के हाफ एन आवर बाद मिल्क लें, जो दूध लेंगे, जो भी दूध लेते हैं उस उबाल के मलाई हटा लेंगे, बिना मलाई का होगा और उसमें चीनी नहीं होगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको दूध डाइजेस्ट नहीं होता है, दूध पचता नहीं है, तो वो दूध की जगह छेना ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। तो दूध का ये अल्टरनेट है कि हम छेना और पनीर हम ले सकते हैं, डिपेंड करता है। Hi, this is Sunil Pal here and you're watching Star D News. Keep on watching. All the best. आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज। Hi, this is Sunil Pal. Hi, this is Sunil Pal here and you're watching Star D News. Keep on watching. All the best. आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज। Hi, this is Sunil Pal here and you're watching Star D News. Keep on watching. All the best. आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज। Hi, this is Sunil Pal here and you're watching Star D News. Keep on watching. All the best. आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज। Hi, this is Sunil Pal here and you're watching Star D News. Keep on watching. All the best. आप इस महामारी में कैसे बचा जाए और डायबिटीज को कैसे कंट्रोल किया जाए? तो मैम, सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि डायबिटीज पहले कितने प्रकार का होता है, ये डायबिटीज होता क्या है? मैं सबसे पहले बता दूं, डायबिटीज इज नॉट अ डिजीज, एक बीमारी नहीं है, इट इज अ डिसऑर्डर, जो कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जो कि इंसुलिन की गड़बड़ी से होता है। डायबिटीज जैसे आपने पूछा कितने प्रकार का होता है, तो टाइप 1, टाइप 2, जेस्टेशनल डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज पे आते, मतलब बॉडी में जो भी हम लोग खाते हैं, जो ग्लूकोज लेते हैं, तो वो बॉडी को एनर्जी के लिए चाहिए। बिल्कुल। और जो हमारा इंसुलिन है, जो पैनक्रियास प्रोड्यूस करता है, तो उस ग्लूकोज को उस स्टोर रखता है एनर्जी जब भी चाहिए बॉडी को देने के लिए। तो अभी क्या होता है कि अगर इंसुलिन या तो ना बने, या तो कम बने, या तो बने लेकिन काम नहीं करे, तो उस हालत में क्योंकि इंसुलिन फंक्शन नहीं कर रहा है, तो वो जो ग्लूकोज वाली चीजें हम लोग खा रहे हैं वो क्या होगा, बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो पाएगा और बॉडी में ग्लूकोज का, ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाएगा और डायबिटीज होगी। तो टाइप 1 डायबिटीज जो जनरली बच्चों में होता है, तो उसमें होता है कि जो इंसुलिन है वो बिल्कुल बनता नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज बनता है, बहुत ज्यादा बनता है, पर यूटिलाइज नहीं होता, यानी वो काम नहीं करता है। तो और ये जनरली अडल्ट में होता है। जेस्टेशनल डायबिटीज पे आ जाए तो ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपने सुना होगा, गर्भावस्था के दौरान बहुत सारी महिलाओं को शुगर होता है, और जैसे ही उनकी डिलीवरी हो गई तो वो ठीक हो जाता है, दैट इज जेस्टेशनल डायबिटीज। तो और जेस्टेशनल डायबिटीज में क्या होता है कि ड्यूरिंग दैट टाइम वो शुगर बढ़ गया एंड आफ्टर डिलीवरी वो ठीक हो गया, लेकिन पेशेंट जो होते हैं, जो उस टाइप की महिलाएं होती हैं, उनको फिर क्योर रखना होता है। ठीक तो हो गया, बट क्योर रखना होता है कि आगे का लाइफस्टाइल, डाइटरी मैनेजमेंट, क्योंकि वो रिस्क फैक्टर पे आते हैं कि इन फ्यूचर डायबिटिक हो जाए।
तो मैम आपने जैसे कहा पैनक्रियाज प्रोड्यूस करता है इंसुलिन, तो हम ये कह सकते हैं पैनक्रियाज भी डैमेज होता है क्या ये डायबिटीज में, मतलब? नहीं, पैनक्रियाज इंसुलिन एक हार्मोन है जो प्रोड्यूस करता है। पैनक्रियाज डैमेज नहीं होता है। जैसे कि सपोज आपको जितनी उस चीज को यूटिलाइज करने के लिए बॉडी में जो हम लोग खा रहे ग्लूकोज, उसको एनर्जी, उसको उस ग्लूकोज को बॉडी के हर एक पार्ट में एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए, या उस ग्लूकोज को बॉडी में स्टोर करके उसको यूटिलाइज कराने के लिए, इसके लिए जरूरी है। पैनक्रियाज नहीं, पैनक्रियाज आपका बनाने में असमर्थ है, या तो पैनक्रियाज उतना इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, या इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है बट वो काम नहीं कर पा रहा है, ये रीजन होता है। मैम बच्चों में आजकल बहुत डायबिटीज सुनते हैं, तो उसके क्या मतलब मोटापा है, जंक फूड ये हो सकता है क्या? छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो जा रहा है। देखिए, तो इसके लिए जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज इज नॉट अ डिजीज, ये बीमारी है नहीं, डिसऑर्डर है। जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं कि ये बात सच है क्या? ये भी कहते हैं लोग माँ को है तो बच्चे को होने का संभावना है। देखिए, जेनेटिक फैक्टर भी है, जितने भी रिसर्च है, केसेस है, तो जेनेटिक फैक्टर्स है कि अगर आपके इन फ्यूचर माँ को है, पापा को है, तो आगे वो कैरी करते हैं, दैट इज द रीजन। बट मोस्ट प्रोबेबली द रीजन इज कि जो लाइफस्टाइल होता है, जो डाइटरी मैनेजमेंट, क्योंकि अभी है कि, और एक तो हो गया कि इंसुलिन का वो गड़बड़ी हो गया, वो बन नहीं रहा, प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो दैट इज फ्रॉम जेनेटिक फैक्टर। अपार्ट फ्रॉम दिस कि अभी मेरे को बॉडी में ज़रूरत है इतनी एनर्जी की, इतनी ग्लूकोज की, तो जितना एक सपोज आप एक कमरा है और उसमें आपने जो खाया वो ग्लूकोज एनर्जी के रूप में जमा है, ग्लूकोज जो है, और जब उस कमरे में जितनी आपको जरूरत है आप उतने ही ना रह पाएंगे, और अगर उससे ज्यादा ओवरफ्लो, यानी हम बहुत सारी ऐसी चीजें खा ले, जंक फूड खा ले, ग्लूकोज प्रोड्यूस होने वाली फूड खा ले, हाई कार्बोहाइड्रेट सिंपल वाली फूड खा ले, तो उस कमरे के बाहर आने लगेगी और आप काम नहीं कर रहे हो, मतलब आपका जो लाइफस्टाइल है, नहीं कर रहे हाँ, आपका जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल मतलब बहुत एक्टिव नहीं है, तो आपकी बॉडी में वो सारे ग्लूकोज स्टोर है और उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, तो इसलिए कहते हैं वॉकिंग करो, पसीने निकालो। बिल्कुल, तो आपको उस तरह का रखना होगा, डाइटरी मैनेजमेंट है, उस तरह का रखना होगा कि आप जो खा रहे हैं वो फूड चॉइस, अभी तो इस दौरान में बिल्कुल जो जंक फूड बिल्कुल नहीं खाए, जितना भी हाई कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें नहीं खाए, खाने का जो सिलेक्शन हो बिल्कुल, और अपने प्लेट में हरी सब्जियां, फल, ये बिल्कुल इसकी मात्रा भी हो, क्योंकि जनरली होता नहीं, और इसको प्रॉपर मेंटेन करें। प्लस लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है, जैसे वॉक करना, ब्रिस्क वॉक करना, तेजी से चलना, अपने आप को एक्टिव रखना, अपने काम को खुद करना। बहुत सारे लोग हैं, बैठ गया डाइनिंग टेबल पे, खाना खाया, प्लेट भी वहीं छोड़ दिया, नहीं आप अपना प्लेट उठा, ऑफिस में भी खाया, उसके बाद आप उनसे मांग रहे हो कि पानी ला दो, नहीं आप जाओ, आप रखो, लिफ्ट से आप जाते हो, आप स्टेयर्स यूज करो, आप क्या करो कि आप कहीं पे गाड़ी पार्क कर रहे हो तो एकदम जहां पार्किंग है, मतलब मुझे ज्यादा नहीं चलना पड़े, वो ढूंढा जाता है, तो थोड़ी दूर, कम से कम 10-12 मिनट का फासला हो, उतने दूर में हम लोग इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उतनी दूर चले, तो एटलीस्ट वो जो एक्टिवनेस अपने लाइफ के अंदर लाएंगे, तो दैट विल हेल्प टू क्योर एनीबडी, कि वो उस तरह का लाइफ टाइम पे सोना, टाइम, अभी बिल्कुल हेवी डाइट लिए और बैठ के काम कर रहे हो, तो फिर वो तो प्रॉब्लम होगी ही। मैम कुछ लोग कहते हैं, ऐसा सुनने में आता है कि नहीं चीनी खाने ये सबसे नहीं होता है, ये स्ट्रेस से होता है, शुगर, तो क्या स्ट्रेस भी डायबिटीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? बिल्कुल प्ले करता है, और ये मैं नहीं बोल रही कि चीनी खाने से डायबिटीज होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि चीनी खाने से डायबिटीज होता है, शुगर खाने से डायबिटीज नहीं होगा, डायबिटीज शुगर खाने से डायबिटीज नहीं होता है, शुगर खाने से डायबिटीज नहीं होता, इसका मतलब नहीं कि मैं बोल रही हूँ शुगर खा ले, शुगर इज अनदर थिंग, खाना है। डायबिटीज क्यों हुआ मैंने बताया, इंसुलिन की गड़बड़ी से हुआ। अच्छा, अब इंसुलिन का काम था कि वो जो शुगर, वो जो खाना, जो ग्लूकोज वाली चीजें, एनर्जी वाली चीजें हम लोग ले, उसको यूटिलाइज करें, क्योंकि वो इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, या कम काम कर रहा है, या प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। फिर अगर हम लोग ऐसी चीजें खाएं तो बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ जाए, तो जिनको डायबिटीज हो गया उनको शुगर नहीं खाना, मतलब कम शुगर जितनी आपके बॉडी को जरूरत है, अकॉर्डिंग टू हर एक इंडिविजुअल का डिमांड अलग अलग होता है बॉडी में, मतलब उनके हाइट और वेट के हिसाब से उनको क्या खाना है, कितनी कैलोरी लेनी है। एक ही एज ग्रुप, एक ही हाइट के 2 बंदे भी हो सकते हैं, उनके सेडेंटरी वर्कर भी हो सकते, पर उन दोनों का, उनका बॉडी क्या रिक्वायर्ड है, तो इसलिए हर एक इंडिविजुअल का बॉडी का डिमांड अलग है कि मुझे मेरे BMI, आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से। स्ट्रेस कैसे शुगर होता है,
कई लोग हैं जो बहुत कम खाते हैं लेकिन चिंता इतना करते हैं कि डायबिटीज हो जाता है, तो स्ट्रेस का क्या रोल है मैम डायबिटीज देखिए में? बिल्कुल डायबिटीज़ पेशेंट जो होते हैं उनको बिल्कुल स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस का एक ये है कि क्योंकि बॉडी ऑलरेडी जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनकी जो इम्यूनिटी है वो भी थोड़ी थोड़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा जो ग्लूकोज ले रहे हैं, जो एनर्जी वो यूज़ होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। अब है कि उनको अगर हम चिंता देंगे तो वो भी एक इश्यू हो सकता है, एक प्रॉब्लम हो सकता है कि डायबिटीज़ पेशेंट रिस्क फैक्टर पे आ सकते हैं। तो इसलिए हम लोग जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं, स्पेशली हम लोग डाइट पे फोकस करें कि उनका डाइटरी मैनेजमेंट कैसा करें। डाइटरी मैनेजमेंट इन द सेंस कि सबसे पहले एक जनरल मैं डाइट बता दूं डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, बिल्कुल कि सबसे पहले सुबह से मैम, हाँ सुबह से ही बताती हूँ कि एक सोने का तो बिल्कुल टाइम जो है 6 से 8 घंटा वो मेंटेन करना सही समय पे। फिर उठने के बाद अपना देखिए शेड्यूल कि मुझे कितने बजे ऑफिस जाना है या काम पे, उस हिसाब से मेरा मॉर्निंग का शेड्यूल क्या होगा। उठना है, पानी पीना है, वार्म वाटर, नींबू पानी, एक पूरा मुट्ठी भर हैंडफुल ऑफ नट्स, आलमंड एंड वॉलनट, एटलीस्ट 6-7 पीस बादाम, 6 पीस अखरोट होने चाहिए पूरे। बादाम जो है रात में पानी में भिगो के ले, अखरोट ले। देन उसके बाद वॉक पे चले जाए। वॉक मतलब कि टहलना नहीं, वॉक मतलब ब्रिस्क वॉक, यानी तेजी से चलना कि आप थके, आपको पसीना निकले, वापस आए तो ग्रीन टी ले या नॉर्मल टी ले विदाउट शुगर। ये भी खा सकते हैं एक बॉल अगर हम स्प्राउट्स ले ले तो? बिल्कुल मैं बता रही हूँ। तो वो तो डिपेंड करता है। 5 स्प्राउट्स जो बहुत अच्छी चीज़ है, डायबिटीज़ पेशेंट को हम लोग अलाउ भी करते हैं एंड प्रिस्क्राइब भी करते हैं, अच्छे फाइबर होती है। तो आप ब्रेकफास्ट के टाइम में है कि आप रोटी ले लिए या जो भी आपका है, रोटी है, ओट्स है, दलिया है, एनीथिंग यू वांट टू, मतलब एक्सचेंज करके ले। तो जब टाइम पे नाश्ता कर ले और एक बारी में बहुत नहीं खाए और बहुत देर तक भूखे नहीं रहे, थोड़े देर पे थोड़ा खाना खाए। तो जैसे ब्रेकफास्ट लिया, उसके बाद एक ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में बहुत लंबी गैपिंग हो जाती है। तो जो मिड मील का टाइम होता है, उसमें एक सीजन वाला फ्रूट्स ले, कोई भी 100 ग्राम एप्पल या पपीता या अमरूद या नाशपाती या अनानास, यानी आम, केला, अंगूर, चीकू, लीची, गन्ना छोड़ के बाकी ले सकते हैं जो भी सीजन का फ्रूट्स होता है। उसके बाद फिर दोपहर की बात हो गई तो बहुत सारे लोग होते हैं ये सोचते हैं कि डायबिटीज हो गई तो चावल बिल्कुल नहीं खाना है। वो डिपेंड करता है कि आपका शुगर लेवल कितना है, आप किस रिस्क फैक्टर पे हो, आपके डाइटिशियन ने क्या प्रिस्क्राइब किया है। चावल खाने से नहीं कि चावल नहीं खाना है, बिल्कुल माड़ पसा हुआ खा सकते हैं। और ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरे खाएं, रोटी और चावल का कॉम्बिनेशन होता है। अगर आपका शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल है, अकॉर्डिंग टू दैट आप अपना एक्सचेंज कर सकते हैं। एक रोटी की जगह आधा कटोरी पका हुआ माड़ पसा हुआ चावल होता है, तो शुगर लेवल कंट्रोल है तो आप रोटी चावल मिला के चावल। लेकिन प्रेशर कुकर चावल नहीं, कुकर वाली चावल नहीं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। साथ में दाल अच्छी हो, सब्जी की मात्रा अच्छी हो, सीजन वाली सब्जी हो, तो ये सारी चीज़ें अपने खाने में रखनी चाहिए। साथ में प्रोटीन भी लेना है तो पनीर है या फिर एग वाइट है, एग का पीला वाला भाग नहीं लेना है। पीला वाला भाग क्यों नहीं? पीला वाला भाग नहीं लेना है क्योंकि पेशेंट को जो डायबिटीज़ है उनको कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है। तो और उसके बाद जो नॉन वेज है उसमें रेड मीट अवॉइड करना है, क्योंकि डायबिटीज़ एक बार अभी हम लोग बोल रहे हैं यॉक नहीं लेना है, रेड मीट नहीं लेना है, आम, केला, अंगूर नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं करना है, एक्टिव रहना है। क्योंकि जब डायबिटीज़ एक बार हो जाता है तो क्या होता है कि वो बहुत सारे बीमारियों को निमंत्रण देता है। इसमें किडनी फेलियर, इसमें किडनी फेलियर सबसे पहले आंखों में असर करता है, तो बाकी सारी बीमारी होने के रिस्क ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया अभी इस महामारी में कि वो ज्यादा प्रोन है डायबिटीज वाले, क्योंकि ऐसे नहीं बोला जा रहा है इम्यून सिस्टम से भी कोई मतलब है मैम? ऐसा वही मैं कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि क्योंकि जो डायबिटीज है वो उनको होना है, ये नहीं है। अगर जिन्होंने कंट्रोल कर रखा है, जिन्होंने अपने लाइफस्टाइल को बिल्कुल मेंटेन कर रखा है, दे आर नॉट इन रिस्क। तो जो ऐसे पेशेंट है जिनकी शुगर लेवल बहुत बढ़ी रहती है, वो कंट्रोल नहीं कर रहे, तो उनको रिस्क हो सकता है वो। क्योंकि आप अगर डायबिटीज कंट्रोल कर लोगे, डायबिटीज एक ऐसी चीज है, डायबिटीज अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो एक बारी वो हो गया तो वो क्योर नहीं होगा, पर वो कंट्रोल होगा। तो ऐसा रखेंगे कि डायबिटीज है ही नहीं, शुगर है ही नहीं। ठीक है, हम अपनी डाइट चार्ट को कंप्लीट कर लें। तो उसके बाद फिर थोड़ी देर के मतलब लंच ले लिया। लंच के मैंने फोकस किया है कि अमाउंट
थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाना खाना है, एक बारी में बहुत नहीं खा लेना, शुगर लेवल को अचानक इंक्रीज कर देगा। अगर हम बीच में बहुत देर तक भूखे रहते तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत देर तक भूखे नहीं रहना है, क्योंकि डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनको अचानक हाइपोग्लाइसेमिया यानी शुगर लेवल डाउन भी हो सकता है। देखिए सिम्टम दोनों के, पसीना आ सकता है, चक्कर आ सकता है, अब ये लगेगा शुगर लो है या शुगर हाई है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए उनको एक बार में क्योंकि आप अगर बहुत देर तक भूखे रह रहे तो फिर जब आप नेक्स्ट मील लेंगे तो वो हैवी ले लेंगे, तो फिर उसके बाद आपकी शुगर लेवल बढ़ जाएगी। इसलिए वो स्मॉल फ्रिक्वेंट मील जो होता है उस पर फोकस करनी चाहिए। फिर शाम में आपने कुछ स्प्राउट्स ले लिया, बिना चीनी वाली चाय ले लिया, कुछ वैसी मैरीगोल्ड बिस्किट ले लिया। फिर उसके बाद रात में आप रोटी ले, दलिया ले। डिनर करने का सही टाइम क्या होना चाहिए? जैसे कि मैंने बताया कि स्मॉल फ्रिक्वेंट मील थोड़े थोड़े टाइम पे, तो जो मेरा है जैसे 5 साढ़े 5 बजे आपने एक स्मॉल स्नैक्स लिया है, सूप लिया है, तो दिन 8 साढ़े 8 के आसपास खाना खा ले, और उसके बाद खाना खाने के हाफ एन आवर बाद मिल्क लें, जो दूध लेंगे, जो भी दूध लेते हैं उस उबाल के मलाई हटा लेंगे, बिना मलाई का होगा और उसमें चीनी नहीं होगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको दूध डाइजेस्ट नहीं होता है, दूध पचता नहीं है, तो वो दूध की जगह छेना ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। तो दूध का ये अल्टरनेट है कि हम छेना और पनीर हम ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके क्या केस है। बहुत सारे ऐसे लैक्टोज फ्री डाइट होता है तो दूध नहीं लेते पर पनीर छेना लेते हैं। बहुत लोगों को दूध डाइजेस्ट नहीं होता है पर पनीर छेना दही डाइजेस्ट होता है, तो दे कैन वो ले सकते हैं, उसके जगह अल्टरनेट कर सकते हैं। मैम ये गर्मी का मौसम है, आम है बाजार में, डायबिटीज पेशेंट को आपने जैसा कहा आम नहीं खाना है, तो थोड़ा बहुत तो चल सकता है। नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि आम नहीं खाना। सीजन वाली कोई भी जो फ्रूट्स होते हैं, अब मैं ये बोल दूंगी कि आम खाना तो सब लोग बैठ के तो मैं ये नहीं बोल रही कि आम नहीं खाना है, क्योंकि डिपेंड करता है, सीजन की कोई भी फ्रूट्स होती है वो बेनिफिशियल होती है। अब डिपेंड करता है शुगर लेवल कितना है, शुगर को मैंने कितना कंट्रोल कर रखा है। शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल है तो उस केस में आप जो 1/4 हिस्सा है वो बिल्कुल सीजन के टाइम में 1-2 बारी ले सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपका शुगर लेवल कितना है, आपने कितना कंट्रोल कर रखा है। मैम अगर ये हेल्दी लाइफस्टाइल न जिया जाए, शुगर को कंट्रोल न किया जाए, कितना खतरनाक हो सकता है आगे चलकर? इसका डेंजरस फॉर्म क्या हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि क्योंकि डायबिटीज अगर हुआ और उसको कंट्रोल नहीं किया गया, अगर तो किसी का ग्लूकोज फास्टिंग, जैसे मैंने अभी हाल में अपने रिश्तेदारों में देखा है, ग्लूकोज फास्टिंग 350 था। वही तो, जिनका भी अगर शुगर है वो कंट्रोल नहीं किया गया तो इन फ्यूचर बहुत सारी बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। वो क्या हो रहा है कि आंखें डैमेज हो सकती है, उनके किडनी पे असर हो सकता है, उनके हार्ट पे असर हो सकता है, तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, तो बहुत सारे प्रॉब्लम। और अगर कोई और डिजीज होते हैं, जैसे अभी एक महामारी जो चला, जी बिल्कुल, तो उसमें क्या होता है, क्योंकि उन्होंने कंट्रोल नहीं करा तो उसमें उन पे वो लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है बिल्कुल कमजोर हो जाती है, तो वो ज्यादा रिस्क फैक्टर पे होते हैं कि उस बीमारी को। और ये नहीं कि सिर्फ मैं इस महामारी की बात, कोई भी इस तरह के, क्योंकि फीवर है, सर्दी है, खांसी है, तो कुछ भी होगा तो वो ज्यादा कैच करने की। और डायबिटीज पेशेंट बाहर का जंक फूड तो बिल्कुल नहीं खाएं, पिज्जा बर्गर चाउमीन जो भी बना के खाए, घर में बना के खाए, जो भी फूड का सिलेक्शन। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्योंकि डायबिटीज हो गया तो मुझे कम खाना है, या मुझे बिल्कुल चावल नहीं खाना है, मुझे बिल्कुल रोटी नहीं खाना है, मुझे एक रोटी खानी है, बिल्कुल नहीं। ये नहीं कहना है कि एक रोटी खानी है, 2 रोटी खानी। आपके हाइट के हिसाब से आपका बॉडी कितना कैलोरी मांग रहा है, कितना प्रोटीन मांग रहा है, कितना फैट मांग रहा है, वो डिपेंड करता है। क्योंकि आपको हो सकता है आपके हाइट के हिसाब से आपकी कैलोरी, किसी की कैलोरी 1500, 1800, 2000, 2400 भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप अपने हाइट और वेट के हिसाब से आइडियल बॉडी वेट पे हो, अंडर वेट हो, ओवर वेट हो। क्योंकि अगर हो सकता है डायबिटीज और ओवरवेट है तो वी हैव टू कंट्रोल द वेट आल्सो। ओवरवेट से क्या फर्क पड़ता है डायबिटीज में? ओवरवेट तो बिल्कुल भी नहीं होना ना, वेट को कंट्रोल रखना है, क्योंकि वो अगेन बीमारी को अपनी न्योता दे रहे। क्योंकि जब ये अगर ओवरवेट हो गया तो कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, हार्ट का प्रॉब्लम, ये सब हो सकता है। और बिल्कुल काम करने में भी असमर्थ होंगे और बाकी इम्यूनिटी, थोड़ा लेजीनेस आएगा, बैठे रहेंगे, और जो भी बीमारी है वो कैच करेंगे। तो अगर ओवरवेट है डायबिटीज तो हम लोगों को वेट भी कम करना है, मतलब लो कैलोरी भी लेनी है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट। तो इसलिए ये डाइटिशियन डिसाइड करते हैं कि आपका भी करंट कंडीशन क्या है। अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन, आपके हाइट और वेट के हिसाब से अभी आप अंडर वेट हो, ओवर वेट हो, आपका क्या कितना रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू दैट कितना कैलोरी प्रोटीन चाहिए और कितनी आपको रोटियां चाहिए। मतलब अगर 2 लोग हैं घर में डायबिटीज, एक अंडर वेट एक ओवर वेट है, तो दोनों की रोटियों का अमाउंट, दोनों के चावल का अमाउंट, फ्रूट्स का अमाउंट बिल्कुल अलग होगा।
साथ में मैं बता दूं, ऑयल का बहुत ज़्यादा तला हुआ चीज़ डायबिटीज़ पेशेंट नहीं खाए। पूरे महीने में आधा किलो तेल इस्तेमाल करे। आधा किलो तेल पूरे महीने में। तेल रिफाइंड का भी इफेक्ट है क्या मैम डायबिटीज में? बहुत ज़्यादा बहुत तेल। कहते हैं कि ऑलिव ऑयल खाना चाहिए, सरसों और रिफाइंड, ये देखिए, जो ट्रेडिशनल मत खाओ, ये कितनी, ये वो तो अफोर्ड नहीं कर पाते मैम। नहीं, 1,000 रुपए लीटर है तेल तो एकदम बदल बदल के खाएं, कभी सरसों भी खाएं, रिफाइंड भी, हमेशा तेल बदल ऐसा कोई के मैंडेटरी खाएं। नहीं क्या मैं ऑलिव ऑयल ही नहीं खाना है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कि ऑलिव ऑयल ही खाना है। वो डिपेंड करता है, किसी डाइटिशियन ने, आपकी डाइटिशियन ऑलिव ऑयल, कोकोनट क्या ऑयल फायदा है मैम, जरा ऑलिव ऑयल के बताइए। लिखा होगा। वो डिपेंड करता है उस वक्त उनका केस क्या है, उस वक्त उनको क्या रिक्वायरमेंट है बॉडी में किस चीज की। तो ये हर एक केस पे डिपेंड करता है कि अकॉर्डिंग टू दैट प्रिस्क्रिप्शन, दैट सिचुएशन, व्हाई योर डाइटिशियन प्रिस्क्राइब ऑलिव ऑयल और एनी ऑयल। बट फॉर डायबिटीज पेशेंट मैं बताना चाहूंगी कि आधा किलो तेल पूरे महीने में इस्तेमाल करे। तेल बदल बदल के लिए, पूरी पकौड़ा, पराठा, समोसा, जो फ्राइड आइटम उसको अवॉइड करे। तो मतलब कैसे बोलेंगे, हाफ लीटर में 1 लीटर तो मैं खोलती हूँ तो आधे शाम तक खत्म हो जाती है परिवार। तो डायबिटीज पेशेंट, उनका खाना जो है दिन भर में 3 से 4 चम्मच, मतलब एक बारी में 1 चम्मच तेल में बनाए, एकदम थोड़े से तेल में बनाए, बाकी सब कुछ यूज करे। खाना अच्छा होगा, खाना हेल्दी होगा, घर का बना हुआ खाना होगा, वैसे खाना इस्तेमाल करें। तो ऑलिव ऑयल की बात हुई है, लोगों में बड़ा कंफ्यूजन है इसको लेकर। तो मैम क्यों ऑलिव ऑयल में ऐसा क्या है, वो सबसे बेस्ट है क्या है प्रोटीन उसमें, क्या प्रॉब्लम? देखिए, जब भी एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे आजकल डाइट, मतलब ये ट्रेडिशनल से ज्यादा अच्छा है, ऐसा कुछ है? ऑलिव ऑयल गुड ऑयल है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आजकल क्या हो रहा है। बहुत लोग हैं कि सुन रहे हैं और देख रहे हैं और ले रहे हैं। बिल्कुल, आप फैशन थोड़ा चल रही है। फैशन नहीं, अभी है कि आपकी डाइटिशियन ने, आपके डॉक्टर ने क्यों प्रिस्क्राइब किया, आपके डॉक्टर ने क्यों वो कुछ लोग देखते हैं ना, वो इतना एक्सपेंसिव तेल खा रहे हैं, हम भी खरीद लेते हैं। नहीं, ये होता है। अभी वैसा नहीं है। आप देखिए, नमक की बात करें, एक नमक 17 रुपए में भी आती है, एक नमक 100 रुपए में भी आती है। आपके नमक में आयोडीन कैसा है, क्या मात्रा, डिपेंड करता है कि वो शुद्ध नमक है। मैं तो ऐसा कुछ नहीं है, लोग जो खाते हैं जनरली वो खा सकते हैं बदल के खा सकते हैं। आप किसी को, हो सकता है उनके किसी रिश्तेदार को डाइटिशियन ने बोला होगा कोकोनट ऑयल ले या ऑलिव, तो डिपेंड करता, हो सकता है वो किसी स्पेसिफिक डाइट पे हो। बहुत तरह के वेट लॉस के लिए, बहुत पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कीटो डाइट है, इंटरमीडिएट डाइट है, वेट लॉस डाइट है, लो कैलोरी डाइट है। अकॉर्डिंग टू दैट कॉम्बिनेशन, फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ कैलोरी एंड प्रोटीन एंड फैट, तो वो उस वक्त क्या डिसाइड कर रहे हैं, वो कितने टाइम के लिए दे रहे हैं। बट ये नहीं है कि सबको खा ले, तो ऑलिव ऑयल महंगा है, अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल तेल बदल बदल के खाए। हर एक तेल में अपना म्यूफा प्यूफा है, तेल बदल के खाए तो बेटर है, परिवार वाले सभी। बट तेल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं करें। पानी बहुत अच्छे से पिए, 2-2.5 लीटर। पानी पीने का भी कोई फैक्टर है मैम इसमें? डायबिटीज पेशेंट खूब पानी पिए, और ऐसे भी पानी पीना है। पानी तो ऐसे भी 2-2.5 लीटर पीना ही है, 8 से 10 ग्लास हम लोग पानी पिए। उसके अलावा जो है ब्रिस्क वॉक करे, स्प्राउट्स डेली ले, फाइबर वाली चीजें ले, अपने खाने में, अपने हर मील में सलाद ले, 1 प्लेट सैलेड ले, ताकि उनको फाइबर मिले। उनको फाइबर मिलेगा तो क्या होगा कि उनका